आज लोग जगह जगह घूमना पसंद करते हैं और खासकर बीच वाले इलाके तो बहुत ही मशहूर हैं। आइलैंड्स के बारे में तो क्या ही कहने, उनके प्राकृतिक सौंदर्य तो लाजवाब होते हैं। भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के साथ साथ लक्षद्वीप आइलैंड्स भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा या सुना है कि एक द्वीप ऐसा भी है जहां लोगों का जाना मना है, भले ही वो द्वीप कितना भी सुंदर क्यों ना हो। अगर कोई गलती से भी उस द्वीप पर चला जाता है तो वो वहां से फिर कभी वापस नहीं आता, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आज हम एक ऐसे द्वीप के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ही हिस्सा है, और उस रहस्यमय द्वीप का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये द्वीप 59.67 किलोमीटर स्क्वायर्स में फैला हुआ है और इस द्वीप पर दूर दूर तक घने जंगल हैं जिसमें कई तरह के प्राणी और पक्षी पाए जाते हैं, और यहाँ इंसानों की एक प्राचीन प्रजाति पाई जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये इंसानों की प्रजाति 200 से 300 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है और आधुनिक दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं है, जिसके कारण ये आज भी प्राचीन तरीकों का इस्तेमाल किए जीवित हैं। ये आदिवासी तीर चलाने में बेहद ही माहिर होते हैं और किसी भी जीव को छोड़ते नहीं हैं। अगर आपका सामना कभी इनसे हो जाए तो आपका बचना बहुत ही मुश्किल है। कई सारे लोगों ने इनसे मिलने और इनके बारे में जानने के लिए उस द्वीप पर जाने की कोशिश की, पर इतिहास गवाह है हर बार ये आदि मानव या तो उन पर हमला कर देते हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से मार देते हैं। इस डर के कारण द्वीप पर जाना मना है, यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट भी वहाँ जाना नहीं चाहती। पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो वहाँ मिलिट्री को भेजकर उस आइलैंड पर कब्जा कर सकती है, पर शांति बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो आदिवासी अपने ज़मीन पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने देना नहीं चाहते और ना ही उनसे कोई संपर्क करना चाहते हैं, और अगर कोई करना भी चाहे तो वो नामुमकिन है क्योंकि उनकी भाषा बहुत ही पुरानी है और वो शब्द नहीं बोल पाते। बस अलग अलग आवाज़ों के माध्यम से वो एक दूसरे से बात करते हैं। एक बार सन 1991 में सेंटिनल आदिवासियों के साथ बाहरी इंसानों के साथ एक संपर्क पाया गया था, जिसमें उन आदिवासियों ने हम इंसानों से नारियल और कुछ खाने की वस्तु को स्वीकार किया था, पर वो पहला और आखिरी संपर्क था। फिर जब 2004 में आई सुनामी के बाद भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा मदद भेजा गया, तब फिर आदिवासियों ने आक्रामकता दिखाई और मदद के लिए भेजे गए लोगों पर हमला कर दिया, पर किसी तरह वो वहां से बचकर निकल गए। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। सब लोग ये सोचते हैं कि वो आदिवासी किसी से भी मिलना नहीं चाहते, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा जानते हैं या फिर उस द्वीप पर कुछ ऐसा है जो वो हमसे छुपा रहे हैं या फिर हमें उससे बचा रहे हैं। तो आखिर क्या है उस द्वीप पर जिससे आज तक हमसे बचा कर रखा गया है? क्या उस द्वीप पर कोई अलौकिक शक्ति है या फिर कोई ऐसी वस्तु जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है, या कोई ऐसी मशीन या फिर कोई ऐसी वस्तु जो हमारी नहीं बल्कि किसी और ही प्रजाति की है? दोस्तों, फिलहाल उन आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, पर कुछ लोग अभी भी उनके साथ संपर्क बनाना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं। हो सकता है कि संपर्क के बाद वैज्ञानिक वहां जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए और कभी ना कभी उन रहस्यों पर से पर्दा उठ पाए जो वो आदिवासी पूरी दुनिया से छिपा रहे हैं। इस द्वीप के बारे में और जानने के लिए और ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए स्पेसिफिक डिस्कवरी। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।